Hello everyone. Now today in this video we will discuss what is electronegativity. So according to the definition of electronegativity, it may be defined as the tendency of an atom. So you'll have to see it's a tendency of an atom. Where? In a molecule. To attract towards itself the shared pairs of electron. So the definition says electronegativity can be defined as the tendency of an atom in a molecule. So electronegativity is a tendency of atom, but the atom is bonded in a molecule. Okay, so how to understand this? Actually, electronegativity cannot be understood alone if you don't talk about electron gain enthalpy. So I will give you a recap of electron gain enthalpy, then I'll bring you to electronegativity, and then the things will be clear. See, according to the definition of electron gain enthalpy, supposingly a molecule between sodium and chlorine is going to be formed. Remember, we are not talking right now electronegativity, we are talking about electron gain enthalpy. Okay, so 281 is the configuration of sodium, 287 is for chlorine. So the energy which sodium requires to give the electron to chlorine is ionization enthalpy. Three types of energies actually we have to study properly. Ionization enthalpy, which is the property of metal. इस energy के कारण एक metal electron lose करता है. So this is clear, I have already taught. Now this chlorine has to take this electron and make octet here. So this configuration of chlorine will change from 287 to 288, right? So energy which is involved in this transition, okay, ये एक इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑल्सो द एनर्जी विच इज इन्वॉल्व इन टेकिंग इलेक्ट्रॉन. यहां भी इलेक्ट्रॉन लेने में लगी है ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? सो चिल्ड्रन में कंफ्यूज बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इन दोनों में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट जो इन दोनों को 100% डिफरेंशिएट करता है. देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एक आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है. समझ आया? आइसोलेटेड एटम मतलब वो बॉन्डेड नहीं है. अभी क्लोरीन ने सोडियम से बॉन्ड नहीं बनाया, बॉन्ड बनाने के पहले इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है? जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके बाद ये दोनों मिलकर Na+Cl- बनाएंगे. तो बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बन रहा है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइसोलेटेड एटम यानी सिंगल अकेले इंडिपेंडेंट एटम की टेंडेंसी है, ठीक है? बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी नहीं है, बॉन्ड नहीं बनाया एटम ने, वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बॉन्ड बनाएगा. तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइसोलेटेड एटम की टेंडेंसी है, या एनर्जी इट इज रिलेटेड टू आइसोलेटेड एटम. यू मे से इंडिपेंडेंट एटम भी कह सकते हैं आइसोलेटेड की जगह. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है, बाय विच इट टेक्स इलेक्ट्रॉन. आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? नॉन मेटल की टेंडेंसी है बाय विच इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो नॉन मेटल जितनी एनर्जी के एक्सपेंडिचर से या जितनी एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है. इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाउ क्वेश्चन कम्स कि जब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट? अब देखें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक आइसोलेटेड एटम की टेंडेंसी है
और एक सिंगल नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन इसके अपोजिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये भी जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेने में लगने वाली एनर्जी है, मगर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया गया है? वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर का है। देखो शेयर्ड पेयर का है। शेयर्ड पेयर कहाँ होते हैं? जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है, शेयरिंग हो चुकी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑलरेडी बन चुका है। अब मॉलिक्यूल में दो बॉन्डेड एटम्स हैं, वो जो है उनमें से कोई एक ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो क्या करता है? उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसका लेता है, ड्रैग कर लेता है। तो ध्यान से अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है किसी एटम की मॉलिक्यूल में टेंडेंसी। हम यहाँ क्या कह रहे थे? आइसोलेटेड एटम की टेंडेंसी है। ये एटम कहाँ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दिखा रहा है वो एटम कहाँ है? वो मॉलिक्यूल के अंदर है, राइट? तो ये बॉन्डेड एटम है, मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है ये, और ये तो आइसोलेटेड एटम की टेंडेंसी थी। तो इलेक्ट्रॉन दोनों जगह लिए जा रहे हैं, यहां भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड है, यहां भी इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, बट ये बॉन्डेड एटम के थ्रू मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, और वो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाउ आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आई विल शो हाउ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। So this was just to differentiate between electron gain enthalpy and electronegativity. Now you see, अगर आपने कोवेलेंट बॉन्ड का वीडियो देखा है जो मैंने बना रखा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का वीडियो देखकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने आए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बट स्टिल मैं यहाँ पे छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो तरह से बनता है। एक तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, ठीक है, और एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, ठीक। होमो एटॉमिक का मतलब जहां दोनों एटम सेम हो, जैसे ये, ठीक है। कोई भी दो सेम एटम्स के बीच में जब जो है बना हुआ है, जैसे Cl2 कुछ भी ले सकते हैं आप, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये सेम स्पीशीज है, ठीक है। इन बॉन्ड्स में एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले हाइड्रोजन का है, दूसरा इधर वाले हाइड्रोजन का है, तो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाएगा बीच में जो है, दिस इज कॉल्ड एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब भी समझ आ गया होगा कि बॉन्ड बनाते समय जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उन्हें हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के, और ये क्या है? H2 मॉलिक्यूल। जब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो क्या होता है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एग्जैक्टली सेंटर में रहता है, दोनों हाइड्रोजन के बीचों बीच, या दोनों ऑक्सीजन के बीचों बीच, या दोनों क्लोरीन के बीचों बीच। मैं सिर्फ इसमें से एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ये। अब देखें, ये जो शेयर्ड पेयर है ये 50% इस हाइड्रोजन को बिलोंग करता है और 50% इस हाइड्रोजन को, क्योंकि इस बॉन्डेड पेयर पे जो फोर्स लग रहा है वो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के थ्रू बराबर लग रहा है, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट्स के एटम हैं। समझ आ रहा है? तो ये जो है इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में रहेगा। इसको आप जो है टग ऑफ वॉर से समझ सकते हैं कि अगर कहीं टग ऑफ वॉर हो रहा है, ठीक है, दो लोगों के बीच में जिनका वेट बराबर है या जिनकी एनर्जी बराबर है, तो इनके बीच में जो ये रोप है ये किसी की तरफ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इस रस्सी पर दोनों लोग बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इन दोनों के बीच में बराबर रहेगी, ठीक है। लेकिन ये चीज जब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एप्लीकेबल नहीं होती। जैसे आप HCl मॉलिक्यूल ले लें, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बना, कोई भी मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं जहां पे दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, सॉरी, जैसे HF मॉलिक्यूल, कोई भी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अगर है,
ये सब सिचुएशन में ध्यान दें। मैं एक HCl का एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना था हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। तो बॉन्ड ये सोचकर बना था कि ये दोनों इसको म्यूचुअली शेयर करेंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता किस लिए है, कोवेलेंट बॉन्ड में ये समझौता होता है, इट्स अ म्यूचुअल कंसर्न, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो एलिमेंट्स के बीच में कि हम अपना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स ले या देकर पूरा नहीं कर सकते, तो शेयर करके पूरा करते हैं। तो शेयरिंग में क्या है, जो भी चीज शेयर करी है वो 50% इसकी है, 50% इसकी है। कहने का मतलब है इस शेयर्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और ये वाला क्लोरीन का है। तो ऐसे करके क्या होना चाहिए था कि ये जो है पूरे के पूरे फिर से बराबरी से बटे हुए होने चाहिए थे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। मगर जब ये बॉन्ड बन जाता है तो इस बॉन्ड के बन जाने के बाद क्या होता है, यहाँ क्लोरीन एक हैलोजन है और हमें पता है हैलोजन्स को ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है किसी और का इलेक्ट्रॉन छीन के अपना ऑक्टेट पूरा करने की। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा भूखा है कि उसको इलेक्ट्रॉन जहां भी मिलेगा वो शांति से नहीं मिल रहा तो छीन के ले जाएगा। तो यहाँ वही होता है। यहाँ बात हुई थी कि हम शेयर करेंगे, आप भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बराबर शेयर करेंगे और क्लोरीन भी शेयर करेगा। मगर बॉन्ड बनते से क्या होता है, क्लोरीन की जो है लालच ज्यादा हो जाती है और वो क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ सरका लेता है और उस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसे कहते हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो गई। राइट देखिए आयनिक बॉन्ड में तो पोल्स होते ही होते हैं। ये सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, इसमें पोलैरिटी है प्लस माइनस। लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में बना हो तो उनके बीच में भी पोल्स डेवलप हो जाते हैं। क्यों डेवलप हो जाते हैं, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हेन वन एलिमेंट यहाँ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो उसने क्या किया है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपने देखा कि मॉलिक्यूल बन जाने के बाद, HCl मॉलिक्यूल बन जाने के बाद क्लोरीन ने क्या किया है, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट कर लिया है अपनी तरफ। तो अब आई होप आपको ये डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड समझ आ गई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी एटम की टेंडेंसी है मॉलिक्यूल के अंदर। तो एटम था क्लोरीन और मॉलिक्यूल था HCl और क्लोरीन ने क्या किया था, अट्रैक्ट कर लिया था अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर 11th क्लास, बट जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं कहीं भी, तो ऑर्गेनिक की बहुत सी रिएक्शंस ऐसी हैं जो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होती हैं। जैसे जहां भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आता है, मैंने आपसे कहा था डबल बॉन्ड में नीचे सिग्मा ऊपर पाई बॉन्ड होता है ना। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाला पाई, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में भी नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाले दोनों पाई होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो वो क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इस पाई बॉन्ड को, तब अपन यहाँ शेयर्ड पेयर वर्ड यूज नहीं करते, अपन बोलते हैं पाई बॉन्ड, है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, बट अपन वर्ड यूज करते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल हैव पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इन इलेक्ट्रॉन्स ने जिनने पाई बॉन्ड बनाया था वो कहाँ चले गए, वो ऑक्सीजन के ऊपर चले गए हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। एक्चुअली कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को दो एटम्स के बिल्कुल बीच में होना चाहिए, पर जब कोई एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खसका लेता है, सरका लेता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, दिस शिफ्ट ऑफ electrons that are covalently bonded, when this shift happens towards one atom in a molecule, then this is called as due to difference in electronegativity. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है किसी एक एटम की in a molecule, right? It's a tendency of an atom in a molecule to attract towards itself the shared pair of electron, जिसके कारण उस पे नेगेटिव और सामने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा
कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यही नहीं खत्म होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ऑर्गेनिक की कितनी रिएक्शंस होती हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत सारे स्पीशीज डेवलप होते हैं, जैसे कार्बोकेटायन, कार्बोएनायंस इन्हीं के कारण बनते हैं। तो आई होप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको समझ आई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बॉन्डेड एटम्स की टेंडेंसी है। एक एटम जो बॉन्ड बना चुका है, कोवेलेंट बॉन्ड, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण कोवेलेंट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, राइट। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हियर टू बी नोटेड इज halogens. Halogens means what? Group 17 elements are highly electronegative. Highly electronegative. Why so? Because they have to just take one electron to complete their octet. इसके कारण उनके इलेक्ट्रॉन को छीन लेने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सिंपलर लेमैन लैंग्वेज में बोले तो क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की टेंडेंसी है किसी दूसरे के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेना। इट्स द टेंडेंसी टू स्नैच अवे द इलेक्ट्रॉन्स विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। तो आप इसे अट्रैक्ट बोलें, स्नैच अवे बोलें, बोथ द वर्ड्स आर करेक्ट। तो हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींच लेने की, ले लेने की सबसे ज्यादा होती है। और नोट करें, फ्लोरीन को अगर आप सेंटर मान लें हैलोजेंस में, ग्रुप 17 में फ्लोरीन को अगर सेंटर मान लें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 4। इससे जितना दूर जाएंगे नीचे की तरफ ये वैल्यू घटती चली जाती है, कुछ ऐसे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की हो जाती है 2.8, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन की वैल्यू होती है 2.5। एस्टेटिन रेडियो एक्टिव, उसको मैं छोड़ दे रही हूँ, ऑल्दो अगर आप चाहें तो उसकी 2.2 होती है, राइट। अब फ्लोरीन से आप नीचे ग्रुप में गए तो आपने देखा, अब अगर आप फ्लोरीन से इस तरफ मूव करें, फ्लोरीन के पहले आता है ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, राइट। तो यहां भी कुछ ऐसे डिक्रीज होती है, ये 3.5, 3 एंड 2.5। तो आपको दिख रहा है कि अगर आपको मार्क करना है तो आप क्या कर लें, फ्लोरीन को सेंटर मान लें कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। और उससे नीचे ग्रुप में जाएं या इधर पीछे बैक साइड पीरियड में मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर फाउंड इन 17th ग्रुप। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं ग्रुप 17 में। क्यों? क्योंकि ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर हैलोजेंस, दे वांट ओनली जस्ट वन इलेक्ट्रॉन, दे वांट जस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इफ वी टॉक द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी along the period, or I may write in a period, okay, so periods are horizontal rows like this. So when we move in a period, the electronegativity increases left to right. Electronegativity in a period, electronegativity in a period increases. Now there is a question why it increases. So this is due to the reason that nuclear charge increases whereas atomic radii decreases. So what is happening? Nuclear charge is increasing and atomic radius, or you may say atomic size, is decreasing. Due to that electronegativity is increasing. Okay. So nucleus पे जितना ज्यादा चार्ज होगा और एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, न्यूक्लियस उतना पावरफुली दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर पाएगा, अपनी तरफ शिफ्ट कर पाएगा। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हैलोजेंस की हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनके पीरियड में। अगर आप किसी भी पीरियड में बात करते हैं तो हैलोजेंस लास्ट में आते हैं, एक्सट्रीम राइट साइड। तो हम वही तो बोल रहे हैं कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग कहाँ आएंगे, पीरियड के लास्ट में, ठीक है। दैट इज हैलोजेंस। Next comes, if we discuss in a group. In a group. In a group means what?
a vertical column. So we move like top to bottom in a group में हम top to bottom move करते हैं. तो electronegativity in a group decreases. Then question comes कि ग्रुप में क्यों डिक्रीज होती है. तो आंसर है दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड एटॉमिक रेडियस. व्हाई? बिकॉज द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, और यू कैन से एटॉमिक रेडाई is increasing. So due to this, what is happening? The nucleus is now not that powerful that it can attract the shared pair of electron. So you'll have to remember that halogens in the entire periodic table are having highest values of electronegativity, और पूरे periodic table में सबसे ज्यादा electronegative, most electronegative होता है फ्लोरीन with the value 4. ओके यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में यूनिट्स पढ़ी थी इनके मेजर करने की, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं होती? आंसर है हाँ, नहीं होती. बट इसको मेजर करने के लिए वाइडली यूज्ड एक स्केल है जिसे हम पॉलिंग स्केल कहते हैं. और पॉलिंग स्केल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इट इज बेस्ड ऑन एक्सेस बॉन्ड एनर्जीज. तो यहाँ पर कुछ यूनिट नहीं है मेजर करने के लिए, जस्ट नंबर्स आर यूज्ड एंड दीज नंबर्स वेर गॉट फ्रॉम पॉलिंग स्केल. ऑन व्हाट स्केल? आई विल राइट हियर. इट वाज Pauling scale. There was a scientist whose name was Pauling. So he measured these values. इनको मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं है, बट दे कैन बी मेजर्ड ऑन पॉलिंग स्केल. तो ये जो वैल्यूज हैं ये पॉलिंग स्केल से बताई गई हैं. सो आई होप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज क्लियर. दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द बेस फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. 11th में आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है. 12th में ये शब्द सिर्फ यूज होगा. So if you don't understand the meaning, then you will not understand what is actually happening in a chemical reaction. So please note down what is electronegativity and how it is different from electron gain enthalpy. I hope this is clear. Thank you for watching.